प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। बेटा, कल के लेक्चर में हमने ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 7 के सारे पार्ट कर दिए थे। आज बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट फर्स्ट से शुरू कर रहा हूँ। जो भी काम करवाऊँ बहुत अच्छी तरह से करें। क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट फर्स्ट, एक्सरसाइज 3.3 है बच्चों। पूरा ध्यान दें बेटा अच्छी तरह। क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट फर्स्ट, इफ एक्स लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट, एक्स कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? फोर्थ क्वाड्रेंट। तो सबसे पहले बना देता हूँ ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट का नाम आते ही समझ जाना, कोस थीटा और सीकेंड थीटा इसके अंदर पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। अब सुने ध्यान से, एक्स लाइन फोर्थ क्वाड्रेंट, कोस एक्स इज इक्वल टू 5/13। कोस एक्स की वैल्यू क्या दे दी बच्चों? 5/13। फाइंड द वैल्यू ऑफ 13 साइन एक्स, इनकी वैल्यू बताओ। 13 साइन एक्स प्लस 5 सीकेंट एक्स अपॉन 5 टेन एक्स प्लस 6 कोसिकेंट एक्स। कह रहा है इसकी वैल्यू बताओ। कोस एक्स दे रखा है बच्चों 5/13 और इसकी वैल्यू बतानी है साइन सीकेंट टेन कोसिकेंट, ये सब निकाल लो पहले इससे। सबसे पहले कोस से साइन कैसे निकालते हैं ये बता दो। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स किसके इक्वल है बेटा? 1। ठीक है। अच्छा जी, मुझे किसकी वैल्यू चाहिए? मुझे वैल्यू चाहिए कोस स्क्वायर एक्स की। कोस एक्स है साइन स्क्वायर एक्स की। साइन स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होगा बेटा? 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है। अच्छा, साइन एक्स किसके इक्वल हो जाएगा बेटा? स्क्वायर है ना, तो हटाऊंगा तो रूट लगा दूंगा, प्लस माइनस अंडर द रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है बेटा, शायद यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखें, हम किस क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं? हम क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट। और आपको पता है इन फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर साइन एक्स क्या रहेगा? नेगेटिव। तो मैं क्या वैल्यू लेके चलूँगा साइन की? साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस अंडर द रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है बेटा, अब वैल्यू बता दो। कोस एक्स दे रखा है 5/13, पुट कर दें। 1 माइनस 5/13, कोस एक्स की वैल्यू पुट कर दी। इसका क्या ले लिया बेटा? स्क्वायर। शायद बेटा यहाँ तक अच्छी तरह क्लियर। अब आगे देखें, यहाँ आ जाए बेटा, माइनस 1 माइनस 5 का स्क्वायर 5 5 25 और 13 का स्क्वायर 169। ठीक है, एलसीएम ले लिया 169 माइनस 25, तो कितना बचेगा बच्चों? 144 अपॉन 169। आगे माइनस साइन था ना, फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, तो क्या आ गई साइन की वैल्यू? -12/13। ये किसकी वैल्यू आ गई बेटा? साइन एक्स। समझ गए ना? साइन आ गया, कोस आ गया। साइन क्या है मेरे पास? कोस क्या है मेरे पास? 5/13 और साइन क्या है मेरे पास? -12/13। तो अब क्या चाहिए? साइन मिल गया, सीकेंड निकाल लो। सीकेंड एक्स किसके इक्वल रहेगा? सीकेंड एक्स रहेगा बेटा 1/कोस एक्स। 1/कोस एक्स। कोस एक्स की वैल्यू पुट कर दो। 1/5/13, ऊपर जाएगा तो 13/5। समझ गए ना बेटा? आ गया सीकेंट भी। अब क्या रहेगा? 10 एक्स निकाल लो। ये लो बेटा 10 एक्स। 10 एक्स को क्या लिखूँ? साइन एक्स अपॉन कोस एक्स। बेटा साइन एक्स की वैल्यू क्या निकाली अभी अभी? -12/13, ये रही, -12/13 अपॉन कोस एक्स की वैल्यू क्या है? 5/13। क्या है बेटा? 5/13 लिख दो। 5/13, 13 से 13 कैंसिल, तो 10 एक्स क्या आ गया? -12/5। किसकी ज़रूरत और रह गई? कोसिकेंट रह गया ना। ठीक है, कोसिकेंट और निकालो। कोसिकेंट एक्स किसके इक्वल है बेटा? 1/sin एक्स। तो 1/sin, साइन की वैल्यू क्या है? ये रही -12/13।
तो क्या हो जाएगी -12, 13 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो गई -13/12। ये क्या आ गया मेरे पास कोसिकन एक्स, सब की वैल्यू आ गई ना। अब पुट कर दें, क्वेश्चन क्या था मेरे पास, किस में पुट करनी है बच्चों, 13 साइन एक्स, ये था 13 साइन एक्स प्लस 5 सीकेंट एक्स अपॉन 5 टेन एक्स प्लस 6 कोसिकेंट एक्स, इसमें पुट करनी है बेटा 13 साइन एक्स की वैल्यू बता दे -12/13 प्लस 5 सीकेंट एक्स की वैल्यू बताओ, सीकेंट एक्स निकाला था ना, ये रहा सीकेंट एक्स क्या है मेरे पास 13/5, सीकेंट एक्स की जगह रखो 13/5, ठीक है बेटा। आगे बताओ 5 10x, 10x की वैल्यू बताओ, अभी अभी निकाली थी बेटा -12/5, -12/5 प्लस 6 कोसिकेंट एक्स की वैल्यू बताओ -13/12, -13/12, समझ में आया या नहीं। ये 13 13 कैंसिल, ये 5 से 5 कैंसिल, ये 6 1 जा 6 2 जा 12, ठीक है ना, और ये 5 से 5 कैंसिल। एक बार बता दो यहाँ तक अच्छी तरह समझ में आया या नहीं आया, ठीक है बेटा। ऊपर वैल्यू क्या आ गई मेरे पास -12 प्लस 13 तो 1, नीचे बेटा -12 -13/2, ठीक है। 2 एलसीएम लूँगा ऊपर चला जाएगा, 12 दूनी 24 -24 -13, तो कितनी आई वैल्यू बेटा 2/4 3 7 2 1 3 -2/37। कौन सा क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट फर्स्ट -2/37 बेटा यही है। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, पूरा ध्यान देना अच्छी तरह शुरू से। क्वेश्चन ये था मेरे पास बेटा, एट का फर्स्ट पार्ट कोस एक्स दे दिया 5/13, ठीक है, क्या दिया 5/13, मुझे इसकी वैल्यू चाहिए 13 साइन एक्स 5 सीकेंट एक्स 5 टेन 6 कोसिकेंट, यानी इस कोस से सीकेंट निकालूंगा, कोसिकेंट निकालूंगा, साइन निकालूंगा और टेन। मैंने कोस से सबसे पहले क्या निकाला साइन, कोस से साइन जब भी निकालें तो फॉर्मूला ये है बेटा साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1, यहाँ से साइन स्क्वायर निकालूंगा, ये प्लस का उस तरफ गया तो माइनस का, साइन एक्स की वैल्यू आ गई +-√1 माइनस कोस स्क्वायर, कोस एक्स की वैल्यू पुट कर दी 5/13, 5/13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा 25/169। कौन से क्वाड्रेंट की बात हो रही है, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट ही था ना, क्वाड्रेंट था बेटा फोर्थ, हाँ फोर्थ की बात कर रहे थे। फोर्थ में साइन क्या रहेगा नेगेटिव, इसलिए नेगेटिव ले लिया। इससे मैंने फिर क्या निकाल लिया साइन से कोसिकेंट, साइन का उल्टा रहता है कोसिकेंट, -12/13 है ना ये, तो क्या हो जाएगा -13/12, बिल्कुल सही। उसके बाद टेन निकाला, टेन की वैल्यू क्या होती है, टेन का फॉर्मूला होता है साइन बाई कोस, साइन की -12/13, कोस की 5/13, 13 से 13 कैंसिल, -12/5, ठीक है बच्चों। साइन भी आ गया, कोस भी आ गया, टेन भी आ गया, कोसिकेन भी आ गया, सीकेन भी आ गया, इन सब की वैल्यू पुट कर दी, साइन की पुट कर दी, सीकेन की, टेन की, कोसिकेन की, जो कैंसिल हुए ये कैंसिल कर दी, बाकी को सोल्व कर दिया, क्या आ गया आंसर ये। इसका मैंने नीचे एलसीएम लिया था बच्चों 2 12 दूनी 24 -24 -13, अब ये दो तो ऊपर चला जाएगा और इनको मैं ऐड कर दूंगा क्योंकि दोनों नेगेटिव के हैं ना, तो कितना हो गया -37 आंसर। ये बता दो बेटा अच्छी तरह समझ में आया या नहीं, क्लियर ना। अब देखें बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट क्या है बच्चों, सेकंड पार्ट 5 10x इज इक्वल टू 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 साइन एक्स -3 cos x अपॉन 5 साइन एक्स प्लस 3 cos x, 5 साइन एक्स -3 cos x, 5 साइन एक्स प्लस 3 cos x, बेटा इनकी वैल्यू पुट करनी है, इसकी वैल्यू बतानी है। सबसे पहले टेन है, टेन की वैल्यू निकाल दें यहाँ से, टेन किसके इक्वल आया 4/5, ये 5 मल्टीप्लाई नीचे गया तो डिवाइड, ठीक है, टेन से निकालेंगे सब। सबसे पहले मुझे फॉर्मूला बता दें 1 + tan² x किसके इक्वल होता है बेटा sec² x, तो sec x किसके इक्वल रहेगा ±√1 + tan² x,
एक बार ये देख लो किस क्वाड्रेंट की बात कर रहा है बेटा। क्वाड्रेंट इसने कुछ भी नहीं दिया बेटा, कुछ भी ना देना तो कौन सा क्वाड्रेंट लेके चलेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, बताया था पहले भी। सेकेंड एक्स किसके इक्वल ले लिया मैंने, प्लस का ले लें, √1 प्लस टेन स्क्र एक्स। टेन एक्स की वैल्यू बता दें बेटा, 1 प्लस टेन स्क्र है ना, टेन एक्स की वैल्यू 4/5, तो 4/5 का स्क्र क्या होगा, 4 चौक 16, 5 5 25। क्या करें बेटा, अंडर द रूट 25 लें एलसीएम, 25 ऊपर 25 प्लस 16 तो कितना हो जाएगा, 5 5 10 11, 2 3 1 4, 45/25 अंडर द रूट। समझ गए ना बेटा, √45 सेम ऐसे का ऐसा, 25 का रूट क्या होगा 5। ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, सेकेंड एक्स। अच्छी तरह क्लियर ना। अच्छा जी, सेकेंड से क्या चाहिए, कोस चाहिए बेटा, कोस एक्स निकाल दें, कोस एक्स क्या होगा 1/सेकेंड एक्स, सेकेंड का उल्टा कर दें तो क्या हो जाएगा 5/√41। ये किसकी वैल्यू आ गई, कोस की। अब क्या चाहिए बेटा, देखो साइन भी चाहिए, साइन भी चाहिए ना, हाँ कोस और साइन ही चाहिए, कोस तो मिल गया। साइन कैसे निकालेंगे, अभी अभी बताया था फॉर्मूला, √1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। समझ गए ना, √1 माइनस कोस स्क्वायर, कोस का स्क्वायर करूँगा तो कोस एक्स, ये इसका स्क्वायर कर दो, 5 5 25, √41 का स्क्वायर क्या होगा, √41, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो 25/41, 41 एलसीएम ले लो, ऊपर गए 41 माइनस 25, क्या आया बच्चों, ये 11 हो जाएगा ना, कैरी लूँगा तो यहाँ से बेटा असल लूँगा तो 11, 11 में से 5 गया तो 6, यहाँ कितना 3, 3 में से 2 गया तो 1, 16/41 अंडर द रूट, शायद क्लियर। 16 का रूट होगा बेटा 4, √41 ऐसे का ऐसा। ये किसकी वैल्यू आ गई मेरे पास, साइन एक्स, साइन भी आ गया कोस भी आ गया। क्वेश्चन क्या था ये देख लो एक बार, किस में पुट करना है, ये था 5 साइन एक्स माइनस 3 कोस एक्स। क्या था, 5 साइन एक्स, 5 साइन एक्स प्लस 3 कोस एक्स अपॉन 5 साइन एक्स, 5 साइन एक्स प्लस 3 कोस एक्स, ऊपर वाला माइनस है बेटा, ये माइनस है, 5 साइन एक्स माइनस 3 कोस एक्स अपॉन 5 साइन एक्स प्लस 3 कोस एक्स। 5 साइन एक्स की वैल्यू बता दें, 4/√41, अभी अभी निकाला था ना, ये रहा, माइनस 3 कोस एक्स की वैल्यू बता दें, ये रही बेटा, क्या है कोस एक्स, 5/√41, रख दें 5/√41 अपॉन 5 साइन एक्स की वैल्यू बता दें, 4/√41 प्लस 3 साइन एक्स, कोस एक्स की वैल्यू बता दें 5/√41। ऊपर वाली टर्म का एलसीएम ले लिया √41, तो क्या ये वैल्यू, 5 चौक 20 माइनस 5 तिया 15, बेटा नीचे भी एलसीएम ले लिया, क्या लिया √41, क्या आया 5 चौक 20 प्लस 5 तिया 15, √41 से √41 कैंसिल, 20 में से 15 गए तो ऊपर 5, नीचे ऐड करना है, 20 3 15 35, 5 एकम 5, 5 7 35, तो कितना आया बच्चों 1/7, कितना आ गया 1/7। ये कौन सा, एट्थ का सेकंड पार्ट बेटा, एक बार रिपीट कर दूं, देखो बिल्कुल आसान है, कुछ भी नहीं है बेटा। क्या लेके चल रहे थे बेटा, यहाँ ध्यान दें, 5 10 एक्स, क्या लेके चल रहा था, 5 10 एक्स इज इक्वल टू 4, यही था ना। इसकी वैल्यू बतानी है बेटा, 1 प्लस टेन स्क्र एक्स सीकेंड स्क्र एक्स हो जाएगा, सीकेंड एक्स की वैल्यू रूट में आ जाएगी, कोई क्वाड्रेंट ना देना तो फर्स्ट क्वाड्रेंट लेके चलना है हमेशा। 10x की वैल्यू पुट कर दें, 10x क्या था मेरे पास 4/5 ये था, यहाँ क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 25 एलसीएम या 25 प्लस 16 41, √41 अपॉन 25, 41 का रूट ऐसे ही रहने दें, 25 का रूट क्या हो जाएगा बच्चों 5। शायद बहुत अच्छी तरह क्लियर, समझ में आ रहा है ना, बहुत अच्छी तरह आएगा, पूरा ध्यान रखें बच्चों। कोस एक्स क्या रहता है, सीकेंड का उल्टा, तो सीकेंड की वैल्यू आई थी √41/5, उल्टा कर दें 5/√41। कोस से साइन निकालें, फॉर्मूला क्या रहता है √1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, कोस की वैल्यू पुट कर दें, 5/√41 का स्क्वायर कर दिया, इससे वैल्यू क्या आई √16/41, 16 का क्या हो जाएगा 4/41। अच्छी तरह क्लियर ना। साइन कोस की वैल्यू पुट कर दें न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में, उसके बाद मेरे पास आंसर क्या है 1/7। शायद बेटा अच्छी तरह क्लियर, समझ गए ना, ठीक है। अब पहुंच जाए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बेटा।
अब किस पे आ गए, क्वेश्चन नंबर 9। क्या है 9 बेटा, सीकेंड स्क्वायर एक्स प्लस कोसीकेंड स्क्वायर एक्स, सीकेंड स्क्वायर एक्स प्लस कोसीकेंड स्क्वायर एक्स प्लस कोसीकेंड स्क्वायर एक्स ग्रेटर देन इक्वल 4। क्वेश्चन ये है बेटा, सीकेंड एक्स प्लस सीकेंड स्क्वायर एक्स प्लस कोसीकेंड स्क्वायर एक्स ग्रेटर देन इक्वल 4। सीकेंड स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं बेटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स प्लस कोसीकेंड स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स ग्रेटर देन इक्वल 4। ठीक है, सीकेंड स्क्वायर एक्स को क्या लिखेंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, कोसीकेंड स्क्वायर एक्स को क्या लिखेंगे, 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स ग्रेटर देन इक्वल 4। कह रहा है प्रूफ करके दिखाओ इसकी वैल्यू 4 से बड़ी होगी। ठीक है, अभी करते हैं बेटा। 1 और 1 ये क्या हो गए बता दो, 2 प्लस टेन स्क्वायर एक्स प्लस कोट स्क्वायर एक्स, लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ। ठीक है, ये ले ली, समझ गए ना। इन दोनों को ऐड, देखो सीकेंड स्क्वायर को किस में तोड़ा, 1 प्लस टेन स्क्वायर, को सीकेंड स्क्वायर को 1 प्लस कोट स्क्वायर, ये 1 और 1 क्या बना दिए 2। ये ऐसे कैसे लिख दिए, शायद अच्छी तरह क्लियर। आगे देखिए, ये बताओ, इसे मैं ये लिख दूँ तो टेन स्क्वायर एक्स प्लस कोट स्क्वायर एक्स माइनस 2 प्लस 2 लिखूँगा बेटा। यहाँ क्या लिखा -2, यहाँ क्या लिख दिया +2। किसी में सेम टर्म जोड़ दें सेम घटा दे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना। ठीक है, 2 ऐसे का ऐसा प्लस, इसे ये लिख दूँ टेन एक्स माइनस कोट एक्स का होल स्क्वायर। एक बार बता दो ये है या नहीं, ये तीनों टर्म, ये बता दें टेन एक्स माइनस कोट एक्स का होल स्क्वायर है या नहीं। अभी खोल के दिखा रहा हूँ, 1 मिनट को। क्या कहा है मैंने, टेन एक्स माइनस कोट एक्स का होल स्क्वायर है या नहीं, यही बताना है ना। देखना एक बार, टेन स्क्वायर एक्स प्लस कोट स्क्वायर एक्स, ठीक है, -2 टेन एक्स कोट एक्स। भाई a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, क्लियर ना बच्चों। टेन स्क्वायर एक्स ऐसे का ऐसा प्लस कोट स्क्वायर एक्स ऐसे का ऐसा -2 टेन एक्स, कोट एक्स को लिख दो 1/10x लिख सकता हूँ ना। इस 10 से 10 कैंसिल, तो टेन स्क्वायर एक्स प्लस कोट स्क्वायर एक्स -2, यही तो था बेटा, टेन स्क्वायर एक्स प्लस कोट स्क्वायर एक्स -2, यही है ना। इसे क्या लिखा है, टेन एक्स माइनस कोट एक्स का होल स्क्वायर, कोई डाउट नहीं है ना, अच्छी तरह क्लियर। ये +2 यहाँ ऐसे का ऐसा। अब बताओ ये बात समझ में आई या नहीं, क्लियर ना। 2 और 2 ये क्या हो गया 4, क्या हो गया 4 प्लस ये ऐसे का ऐसा टेन एक्स माइनस कोट एक्स, इसका क्या ले लिया स्क्वायर। शायद बेटा अच्छी तरह क्लियर, ठीक है ना। अब सुनो ध्यान से, ये है स्केयर क्वांटिटी, स्केयर क्वांटिटी कैन नॉट बी नेगेटिव। क्या है, स्केयर क्वांटिटी, स्केयर क्वांटिटी कैन नॉट बी नेगेटिव। बेटा नेगेटिव कभी नहीं होगी, ऑलवेज क्या रहेगी पॉजिटिव। इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, क्या कह रहा हूं मैं, मिनिमम वैल्यू, इसकी मिनिमम वैल्यू हो सकती है बेटा 0। स्केयर क्वांटिटी है ना, उसकी कम से कम वैल्यू क्या हो सकती है 0, 0 से कम कभी नहीं होगी, ये बात याद रखना, ठीक है ना। मिनिमम वैल्यू क्या रहेगी बेटा 0, कम से कम 0 ले सकता हूँ। अगर ये 0 हुई तो इसकी वैल्यू 0, तो यहाँ क्या है मेरे पास 4 प्लस 0, तो वैल्यू कितनी आ गई 4 तो आई ना, या 0 से बड़ी आएगी तो इसकी वैल्यू जो आई ना कम से कम 4 तो रहेगी, या 4 से क्या रहेगी बड़ी, यही तो प्रूफ करना था। देखो ग्रेटर देन इक्वल 4, हैंस प्रूफ। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, पूरा ध्यान दें अच्छी तरह सुनो बच्चों, मैं क्या कह रहा हूँ। ये कहा है मैंने, क्वेश्चन ये है सीकेंड स्क्वायर प्लस कोसेकेंड स्क्वायर एक्स ग्रेटर देन इक्वल 4, ये प्रूफ करना है बेटा, ठीक है ना। मैंने ये कहा कि सीकेंड स्क्वायर को मैंने लिख दिया 1 प्लस टेन स्क्वायर, लिख सकता हूँ। कोसेकेंड स्क्वायर को लिख दिया 1 प्लस कोट स्क्वायर, ये ऐसे कैसा। ये लेफ्ट हैंड साइड ले ली मैंने, ये 1 और 1 क्या हो गया बच्चों जोड़े तब 2, ये ऐसे कैसा, ये भी ऐसे कैसा। इसमें मैंने 2 माइनस कर दिया 2 प्लस, इसको मैंने क्या बना दिया टेन एक्स माइनस कोट एक्स का होल स्क्वायर। ये इस तरह प्रूफ करके भी दिखा दिया कि कैसे होगा। टेन एक्स माइनस कोट एक्स का होल स्क्वायर होता है टेन स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर -2 टेन एक्स कोट एक्स। ये ऐसे कैसा, ये ऐसे कैसा, कोट एक्स को लिख सकता हूँ 1/10, 10 से 10 कैंसिल, तो आ गया ना, क्या आ गया टेन स्क्वायर एक्स प्लस कोट स्क्वायर एक्स -2। ये किसके इक्वल है बेटा, ये यही तो है सेम, और ये किसके इक्वल मान के चल रहा हूँ टेन एक्स माइनस कोट एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ लिखा बच्चों टेन एक्स माइनस कोट एक्स का होल स्क्वायर 2।
ये स्केयर क्वांटिटी है बेटा, ध्यान रखना, ये 2 और 2 क्या हो जाएगा 4। ये स्केयर क्वांटिटी कैन नॉट बी नेगेटिव, ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, हमेशा पॉजिटिव रहेगी। स्केयर क्वांटिटी की मिनिमम वैल्यू कम से कम रहेगी 0, 0 से बड़ी कुछ भी हो सकती है। अगर इसकी वैल्यू कम से कम 0 हो तो भी 4 + 0 क्या होगा 4। अगर 0 से बड़ी वैल्यू है और मैं 4 में कुछ ऐड कर रहा हूँ उस वैल्यू को, तो हमेशा वो तो क्या रहेगी 4 या 4 से बड़ी रहेगी ना। यही तो मुझे प्रूफ करना था बेटा। देखो ग्रेटर देन इक्वल 4 हैंस प्रूफ। बेटा अच्छी तरह क्लियर, समझ गए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंच जाओ। क्वेश्चन नंबर 10 किस पे पहुंच गए बेटा 10 पे, पूरा ध्यान देना अच्छी तरह। 10 पार्ट फर्स्ट क्या है बेटा, इज द इक्वेशन 2 cos square x 2 cos square x प्लस cos x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 पॉसिबल। इज द इक्वेशन दिस इज पॉसिबल, कह रहा है कि क्या इक्वेशन पॉसिबल है, अभी प्रूफ करके दिखाऊं। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ लें, किसके रेस्पेक्ट में, कोस के रेस्पेक्ट में। गुणा आनी चाहिए 6 दूनी 12, जोड़ आना चाहिए 1। बेटा 4 और 3 ले लें, 4 तिया 12, ठीक है ना। लिखो 2 cos square x प्लस 4 cos x माइनस 3 cos x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। समझ गए ना अच्छी तरह। इन दोनों में कॉमन क्या है मेरे पास 2 cos x, 2 cos x कॉमन, तो यहाँ क्या बच जाएगा 1 cos x। यहाँ से cos x कॉमन लेते बेटा प्लस 4, इसमें से माइनस 3 कॉमन ले लिया cos x। बेटा 2 कॉमन लूँगा तो 2 दूनी 4, 2 बचेगा यहाँ। 3 माइनस 3 कॉमन ले लिया तो cos x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। शायद बेटा अच्छी तरह क्लियर। cos x प्लस 2 यहाँ दोनों में कॉमन है, बाहर ले लें cos x प्लस 2। यहाँ अंदर क्या बचेगा बेटा 2 cos x माइनस 3, 2 cos x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। देखो ये दोनों में कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा 2 cos x, यहाँ क्या बचा माइनस 3। दो टर्म्स का प्रोडक्ट 0 है, आइदर cos x प्लस 2 0 और 2 cos x माइनस 3 0, 2 cos x माइनस 3 0, या दोनों 0। ये 0 की इक्वल तो cos x की वैल्यू यहाँ से आई -2, इसे निकालें 2 cos x इज इक्वल टू 3, तो cos x की वैल्यू क्या आई बेटा 3/2। क्या ये पॉसिबल, एक बार बता दो देख के। cos x की वैल्यू -2, cos x की वैल्यू 3/2, लिखो इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ नॉट पॉसिबल। बेटा ये पॉसिबल क्यों नहीं है, क्या कारण है कि पॉसिबल नहीं है। साइन x और cos x की न्यूमेरिकल वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करती है। कम से कम वैल्यू क्या हो सकती है -1, ज़्यादा से ज़्यादा +1। लिखें न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ cos x, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ cos x लाई बिटवीन -1 to 1। ज़्यादा से ज़्यादा 1 हो सकती है, कम से कम -1, लेकिन ये यहाँ तो 1 से भी ज़्यादा निकाल दी। 1 से ज़्यादा क्या निकाल दी 3/2, डेड 1 से ज़्यादा है ना। और यहाँ कह रहा है कि कम से कम वैल्यू -1 हो सकती है, और हमने वैल्यू क्या निकाल दी -2। ये तो पॉसिबल ही नहीं है बेटा, समझ गए ना। -1 से छोटी वैल्यू तो हो ही नहीं सकती, और हमने निकाल दी -2। और मैं कह रहा हूँ 1 से बड़ी वैल्यू हो ही नहीं सकती, वैल्यू क्या निकाल दी 3/2। तो क्या इक्वेशन ही गलत है, समझ गए ना। दिस इक्वेशन नॉट पॉसिबल। अच्छी तरह क्लियर बेटा, समझ गए ना। आसान है ना बिल्कुल। यहाँ तक का ही काम करना, बहुत अच्छी तरह पढ़ाई किया करो, ठीक है बच्चों। बाय बेटा।